गर्मियों में हम अपने सिलाई के साथ ना अपने घर के काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। साथ ही में ना गर्मी इतनी सख्त पड़ने लगी है ना कि समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या लंच दूँ और फिर घर के लिए क्या बनाऊँ। तो बस मज़े मज़े की लंच भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आइडियाज़ भी, और साथ ही में किस तरीके से हम अपने काम को मैनेज करते हैं ना, जो मैं हर चीज़ वक्त पे कर लेती हूँ। और ख़ास करके जो बहन मेरी तरह जो अकेली होगी और घर संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर जो है ना ऊपर वाली जो मतलब कुछ ऐसा होता है ना जो करती है और करना चाहती है। बहुत सारे आदमी कुछ नहीं करते, बहुत सारे आदमी को होता है ना बड़ी चीज़ करने का बड़ा शौक होता है और करती भी हैं। तो बस उन बहनों के लिए ना बड़े इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर से वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप लोगों का कमेंट पढ़ के ना मेरा दिल ना बड़ा खुश हो जाता है और अच्छा लगता है। इसी तरीके से प्यारा प्यारा सा कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ना मेरी सुबह की शुरुआत होती है बच्चों की टिफ़िन बनाते हुए। अगर मैं फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ वैसे तो माशाल्लाह से नमाज़ तो मैं 5 वक्त की पढ़ती हूँ, और जो है ना चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं नमाज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो कोशिश यही करना है कि नमाज़ अगर पढ़ते हैं ना तो सुबह अगर उठ पाते हैं तो फजर के लिए उठिए, उस टाइम से ही आप जो है ना अपने काम काज में लग जाइए, नमाज़ पढ़िए, कोई दुआ वगैरह पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए। क्योंकि फजर के टाइम जब हम उठते हैं ना तो उस दिन का जो दिन है ना एकदम प्रोटेक्टिव बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है, दिन ना बहुत मज़े का गुजरता है और आपको ना बड़ा सा दिन लगने लगेगा और आपके पास इतना टाइम बचेगा ना कि आप सुकून से जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अपने काम काज में ही लगे। मैं तो यही कहूँगी अपने आप को ना थकाए, बस कोशिश यही करना है कि हर दिन कोई ना कोई जगह हो, कोई ना कोई चीज़ हो, वो सारी चीज़ को इंसान देख ले, साफ़ सुथरा कर ले, क्योंकि इकट्ठे हर चीज़ कोई बंदा नहीं कर सकता। अच्छा चले जी, मैं किस तरीके से करती हूँ, क्योंकि रूटीन सेट करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ना किसी चीज़ को अपने ऊपर हैवी ना करें, क्योंकि इसकी वजह से ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और फिर है ना टेंशन से माइंड ना एकदम मतलब काम नहीं करता, भारी भारी सा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करी थी ना, बच्चों को टिफ़िन देने के बाद मैं खुद नाश्ता बना करके खाई। तो मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता मैं करती हूँ ना, उससे पहले मेरा इरादा था कि आज ना मैं लंच में जो है ना आलू अंडा बनाऊँ और साथ में जो है ना चावल बनाऊँ। तो फिर जो है ना मैं यहाँ पर है ना कुकर को धो करके और जो है ना मैंने अंडा आलू डाल दिया था उबालने के लिए। अच्छा, कुकर ना इस्तेमाल कीजिएगा ना, इससे गैस भी बचत होगी और साथ ही में जो है ना काम है ना आपका जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देगची में खुले बर्तन में रखेंगे ना तो वो 1 से 1.5 घंटा ले लेगा उबलने में ही, तो ऐसे गैस भी बहुत ज़्यादा जाती है और काम में तो देरी होता है, तो वो तो एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने लिए अंडा बना रही थी और साथ में जो है ना रोटी था रात का बचा हुआ, बस उसी को जो है ना मैंने तेल में गरम कर लिया था, क्योंकि मैं फिर अपने लिए मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अपने लिए क्या नाश्ता बनाई हूँ। तो फिर मेरे पास जो था ना मैं उसी से जो है ना मतलब नाश्ता कर ली थी। अच्छा ये होता है ना कि बच्चे की फरमाइश जो होती है ना, तो ख़ास करके जो है ना उसकी अलग अलग फरमाइश होती है। तो बच्चे हमारे पास्ते बड़े शौक से खाते हैं, तो बस उनकी फरमाइश थी कि हमने आज ना मुझे पास्ता दे देना है लंच में। तो फिर हमने उसको पास्ता बना करके दी। तो मैं नहीं खाती हूँ पास्ता, मुझे ना उतना पसंद नहीं है, लेकिन खा लेती हूँ कभी कभार, लेकिन आज मैं नहीं ली थी। बस मैं सोची थी कि क्योंकि मैदे की चीज़ ना अक्सर मैगी हो गया, पास्ता हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना वो मैं खाती ही नहीं हूँ। तो मैं अपने लिए सिंपल रोटी को मैंने तेल में ही उलट पलट कर लिया था, क्योंकि कोई चीज़ है ना वेस्ट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। आप देखिए कि जिस हद तक आप उसको उपयोग कर सकते हो कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क है ना, क्या ज़रूरत पड़ता है इसको फेंकने से। और रोटी जो थी सिर्फ रात की ही थी, 1-2 रोज पुरानी नहीं थी। वैसे भी ना आप इतना खाना बनाओ जितना आप ख़त्म कर सको, ज़्यादा इस तरह ना बनाओ तो ज़्यादा बेहतर ही है, क्योंकि गर्मी आ गई है। गर्मी में वैसे भी बासी खाना जो है ना खाया नहीं जाता और बासी खाना जो है ना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बहन को मैं देखती हूँ कि सालन बना के रख देगी बहुत सारा कि 2-3 रोज चलेगा, चावल बना करके रख देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि हम जितना खा पाते हैं ना उतना ही बनाएं। हाँ, सुबह का खाना शाम में चला ले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर रात में आप कुछ बना रहे हो तो उसको सुबह में चला ले, सुबह नाश्ता में ले ले, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको 2-3 रोज ना चलाए। हाँ, ये होता है कि फ्रीजर में कबाब बना करके स्टोर करके रख दिया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फॉलो करती हूँ और अच्छा लगता है, लेकिन बाकी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लंच में जो है ना आप बच्चे को अभी जो के टाइम में ना एकदम हल्का फुल्का सा दे सकते हो, जैसे कि पास्ता हो गया दे सकते हो, रोज़ाना नहीं कभी कभार दे सकते हैं, जैसे कि आलू के पराठे हो गए ये दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके बच्चे खाते हैं ना, वो हल्की फुल्की जो चीज़ है ना वो उसको बना करके दे दीजिए। कभी है ना बच्चे की फरमाइश पर भी उसके लंच जो है ना दे दिया करे, क्योंकि होता यूँ है ना
कि बच्चे स्कूल में जो है ना बहुत सारे बच्चे का देखते हैं ना तो उसको शौक रहता है। अच्छा यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ना आप बता दूँ आप लोगों को, ये ड्रेस मुझे सिलनी थी तो ये देखिए इतनी प्यारी कोई ड्रेस सिल करके उतरी है ना कि क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये इतना नीचे का ओपन है और इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो अच्छे से नहीं पता, लेकिन एयरलाइन कुर्ती बोलते हैं या क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से घेरा था, अभी बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं इसको सिली हूँ बहुत प्यार से और आस्तीन भी इसका बड़े मज़े का बनाई, बड़ा खूबसूरत बनाई जो दिखाई थी। और ये नीचे का ओपन वाला एरिया है और साइड से भी मतलब फोल्ड करी हूँ। अच्छा ये वाली जो कुर्ती है ना 1-1 इंच ना थोड़ी सी लूज रहती है कि ताकि पहनने में कंफर्टेबल हो, अच्छा लगे। और यहाँ पर है ना मैं गेट के सामने में मशीन रख करके बैठ गई थी कि ताकि ना मुझे हवा भी लगे सिल, क्योंकि ना पता नहीं कैसा हवा चल रहा है, इतनी कोई गर्मी लगती है। दूसरी तरफ जहाँ मैं मशीन रखी हुई थी ना बहुत गर्मी लगती है। तो फिलहाल जो है ना कपड़ा सिल गए थे और मुझे ना लंच बनाना रह गया था। असल में हुआ यूँ था ना कि मेरा इरादा था कि मैं चावल और आलू अंडे की सब्जी बना लूँ। फिर जो है ना फिर ये इरादा हुआ कि इतनी कोई गर्मी और इतनी कोई धूप थी ना, मतलब 7 बजे 7:30 बजे के करीब 8 बजे के करीब जो है ना इतनी गर्मी और इतनी धूप थी कि मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि अगर मैं खाना बना लूँ तो फिर मैं कपड़ा अगर सिलूँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझसे सिलाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी ज़्यादा धूप में ना बिल्कुल भी नहीं सिलाया जाता। और मेरे पास ना मतलब जगह रूम में है नहीं कि मैं सही से मशीन रख लूँ रूम में और उस जगह सिलूँ। पहले मैं रूम में मशीन रख करके सिलती थी तो फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता था, क्योंकि रूम के अंदर थोड़ी सी मतलब अच्छी रहती, फिर भी झरक वगैरह तो आता ही रहता है खिड़की वगैरह से, विंडो से। तो फिर मैंने क्या किया कि मशीन जो है ना मैं बाहर ही निकाल ली थी, ठंडी था तो ठंडी में मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो फिर मैंने अंदर रखा ही नहीं। तो इसीलिए मैं ना सोचती हूँ कि ना तो मेरे पास कोई खाना खाने वाला बंदा है, ना छोटा छोटा बच्चा घर पे पड़ा हुआ है कि मैं उतना जिद करूँ कि हाँ टेंशन मुझे रहेगा कि मैं जल्दी से ही बना लूँ। तो फिर मैं क्या करी थी कि ना मैं लंच छोड़ दी थी, मैंने सोचा चलो पहले मैं सिलाई कर लेती हूँ ठंडे ठंडे में, उसके बाद जो है ना मैं लंच बनाऊँगी। तो फिलहाल बच्चे के आने का टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने बच्चे को चावल बचा हुआ था ना तो उसको फ्राई करके दे दी थी, रात की चावल बची हुई थी तो फिर मैंने उसको फ्राई करके दे दी थी। और फिर जो है ना मैंने सोचा था कि चलो मैं अपने लिए कुछ बना लूँ, तो जो आलू मैंने उबाला था ना उसी आलू को मैच करके मैं फटाफट से अपने लिए ना मैं आलू के पराठे और चाय बना ली थी। और फिर है ना मैंने आलू अंडे की सालन और है ना फिर जो चावल है ना उसको मैंने कैंसिल कर दिया था, उसको जो है ना फिर मैं कल होकर के बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसमें लगूंगी ना तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने जिस चीज़ को ईजी समझा वही बना लिया। अच्छा आटा जो है ना मेरे पास गूंधा हुआ पहले से ही पड़ा हुआ था फ्रिज में, इसीलिए मैंने इसी को ईजी समझा और मैंने बना लिया। तो इस तरीके की जो ईजी ईजी चीज़ होती है ना आप लोग भी ट्राई करें, अपना वक्त बचाए और अपने वक्त को जो ना अच्छे से काम में लाए, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना बहुत गर्मी बहुत सख्त मतलब पड़ती है। और मुझे तो ये लगता है ना कि बच्चे अगर आपकी स्कूल में रहते हैं ना तो फिर आप सुकून भरा काम कर सकते हो, तो मुझे यही लगता है, क्योंकि रात में लाइट नहीं रहती फिर मुझे बच्चे को दिन में पढ़ाना पड़ता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि हमारे बच्चे स्कूल से आते उससे पहले ना मैं सारा काम करके फारिग रहूँ, फिर नमाज़ पढ़ना होता है, उसके बाद जो है ना बच्चे को ट्यूशन भेजना होता है, उसके बाद जो है ना फिर बच्चे आते हैं तो फिर उसको फिर मुझे पढ़ाने के लिए बैठना पड़ता है, और बाकी भी घर के कोई काम काज रहते हैं। अच्छा आज मैंने ना इस तरह कोई काम काज ही नहीं किया था, बस सिर्फ कपड़ा सिली थी, क्योंकि जाहिर से बात है ना कि अगर मैं एक काम करती तो एक काम मुझसे छूटता ही है, क्योंकि मैं मशीन थोड़ी ना हूँ भाई, इंसान हूँ। तो कोई भी बंदा ना अपने आप पर ये बोझ ना ले कि बस मुझे ना सारी चीज़ करनी है तो करनी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। दुनिया जाए भाड़ में, जिसको अच्छा कहना है अच्छा कहे, खराब कहना है खराब के। किसी के खुशी के लिए किसी के मनोरंजन के लिए हम दुनिया में नहीं आए कि हर इंसान को हम खुश करते रहे। नहीं, जो चीज़ आपसे हो पाता है वो करो, जो नहीं हो पाता उसको छोड़ दो। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सोयाबीन आलू की सब्जी थी, एक कटोरी किसी ने दी भेजी थी, तो उसके साथ जो है ना मज़े से जो है ना फिर जो मेरे को चाय तो चाहिए ही होता है। अगर मैं आलू के पराठे बनाऊँ चाय ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, और वैसे भी नमकीन वाले पराठे मैं सिंपल बनाती हूँ तो उसके साथ भी चाय ज़रूर से मैं बनाती हूँ, अच्छी लगती है मुझे, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो गर्मी थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं मैं तो चाय बनाना ही है। और बच्चे सब मतलब मैं 4 ही आदमी हूँ घर में, सब मिलकर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा नाश्ता खाना भी हो गया था, नाश्ता भी हो गया था, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा से दिन गुजरा। इसी तरीके से जो है ना हमारा काम जो है ना मुकम्मल हो जाता है, और बाकी रह गई बाकी घर की सफाई हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप एक दिन बीच भी कर ले तो चलेगा। हाँ वो झाड़ू वगैरह लगाना होता है, बर्तन धोना होता है, तो एक अलग मसला, आप हाथ के हाथ करे जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ही मेरे खाना के बर्तन होते हैं उसे मैं फ़ौरन धो लेती हूँ, जैसे मेरे नाश्ता के होते उसको भी मैं फ़ौरन धो लेती हूँ। खैर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।